हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अकेडमिक सीट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं स्टूडेंट्स गिवन है आपको डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस विल बी इक्वल टू 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट which is L is equal to 10 centimeter. You have to find out the curved surface area of the cone. So curved surface area का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 22/7 मल्टीप्लाई विथ रेडियस। रेडियस इज 10.5 डिवाइड बाय 2। सो पॉइंट का हम डेसिमल को रिमूव कर देंगे 10 की फॉर्म में, मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ स्लांट हाइट विच इज 10। 10 से आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 से आपका 105 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 1 7, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 5 35। 11 multiplied with 15 will be equal to 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप यहाँ पर लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is your answer of the first question. Moving on to the second question now. Second question में आपको given है, find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? गिवन है आपको स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 21 मीटर। ये कौन है आपका स्टूडेंट्स? इसमें स्लांट हाइट कौन सी होती है? हाइट विच इज एट एन एलिवेशन। ठीक है, हाइट जो आपकी एलिवेशन में है उसको आप क्या कहते हैं? स्लांट हाइट कहते हैं। ठीक है, और जो आपका बेस है, बेस जो है आपका वो डायमीटर कहलाता है या फिर रेडियस कहलाता है। डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स? कंप्लीट लेंथ फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द कोन टू दी अनदर कॉर्नर ऑफ दी कोन। ठीक है, और आपका रेडियस क्या होगा? इस डायमीटर का हाफ। तो आपको 24 क्या गिवन है? 24 गिवन है आपको डायमीटर, और जो 21 है ये क्या है आपका? स्लांट हाइट विच इज L। क्लियर है? डायमीटर आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में? डायमीटर इज इक्वल टू 24 मीटर्स। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 24 डिवाइड बाय 2। 2 1 2, 2 2 4। सो रेडियस विल बी इक्वल टू 12 मीटर्स। आपको फाइंड आउट क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल क्या है स्टूडेंट्स? पाई आर एल है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, और पाई आर स्क्वायर जो आप ऐड कर रहे हैं इसमें, ये क्या है? बेस का एरिया। जो आपको बेस में सर्कल दिख रहा है ये पाई आर स्क्वायर है, और पाई आर एल क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, आपके पास कॉमन आ जाएगा पाई आर, ब्रैकेट में एल आ जाएगा, प्लस आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा? आर। सो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई आपका हो जाएगा 22/7, और रेडियस है आपके पास 12, ब्रैकेट में स्लांट हाइट दैट इज एल आपके पास है 21, प्लस रेडियस क्या है? 12, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप। 22
अपॉन 7 मल्टीप्लाई विद 12, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है आपको उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो 21 प्लस 12 विल बी इक्वल टू 33। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यूमरेटर में टर्म्स आपको गिवन है, दैट इज 22 मल्टीप्लाई विद 12 मल्टीप्लाई विद 33। ठीक है, तो आपके पास आंसर किस फॉर्म में आएगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ये आप अपने आप मल्टीप्लाई करके देख लेना और डिवाइड करना आपको 7 से। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लांट हाइट L आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, दैट मीन्स R निकालना है आपको। तो रेडियस आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आपको गिवन है क्वेश्चन में 308, ये इक्वल टू हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई विथ रेडियस को हम आर ही रहने देंगे और एल आपका है 14। तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे 7 से 14 को, 7 2 ज़ा 14। नाउ 308 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई विथ 2 विल बी इक्वल टू आर। आपका 22 और 2 कहाँ पर चला गया, डिनोमिनेटर में, सॉरी। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से करेंगे पहले, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब ये आपका 11 से कैंसिल आउट होगा, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 4 कैरी फॉरवर्ड, 11 4 ज़ा 44। नाउ 2 से 14 कैंसिल आउट होगा 7 पे, तो आपके पास रेडियस क्या आएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, सो आर विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है। अब आपको सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट को निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप पाई आर को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, एल प्लस आर। मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कर लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, एल प्लस आर। अब हम पाई को यूज करेंगे 22/7। रेडियस आपने फाइंड आउट किया था 7 और 14 क्या थी आपकी स्लांट हाइट, प्लस 7 कर लेंगे आप। नाउ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 7, 14 प्लस 7 इज 21। 7 से आप 7 कैंसिल आउट कर देंगे एंड 22 मल्टीप्लाई विथ 21 विल बी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। अब आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको गिवन क्या है, यहाँ पर हाइट गिवन है। हाइट है आपकी 10 मीटर, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट क्या होती है स्टूडेंट्स आपके पास, वर्टिकल डिस्टेंस। हाइट क्या होता है आपका, वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो आपका जो बेस है उससे आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी कि जो 90 डिग्री पे डिस्टेंस है, वो क्या है, 10 मीटर्स। और आपको बेस गिवन है
24 मीटर और बेस में आपको 24 मीटर क्या गिवन है, रेडियस। आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्लांट हाइट, दैट मीन्स एल आपको फाइंड आउट करना है। तो एल को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को इक्वेट कर देंगे आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विल बी 10 स्क्वायर। सो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 576 प्लस 10 स्क्वायर इज 100। नाउ 576 प्लस 100 will be equal to 676. So L square is equal to 676 आ गया है और L की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676। स्क्वायर को आपने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लिया है, तो 676 स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 26 सेंटीमीटर। सो स्लांट हाइट L will be equal to 26 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 मीटर। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70 और आपको क्या निकालना है, कॉस्ट टू मेक द टेंट बाय यूजिंग दिस कैनवस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट द cost of 1 meter square canvas is equal to how much, ₹70। ठीक है, और अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है कैनवस की, तो आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। जब आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे कोन का, तभी आप टोटल जो कैनवस की कॉस्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई को आप यूज करेंगे 22/7, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन था 24, स्लांट हाइट आपने निकाल ली 26। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर में जो टर्म्स गिवन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा 13728 और डिनोमिनेटर में आप 7 को एज इट इज रहने देंगे, मीटर स्क्वायर आपका यूनिट आ जाएगा। तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आ गया स्टूडेंट्स, 13728 डिवाइड बाय 7। मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है, वो मैंने इसलिए नहीं किया है स्टूडेंट्स क्योंकि ये आपका डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 70 के साथ मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए, अगर कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की ₹70 है, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवस टू मेक द टेंट or to make the conical tent, rather than using the word tent I will say to make the conical tent is ₹70 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, पर मीटर स्क्वायर है, तो ये कॉस्ट किसकी बता रहे हैं, ये 1 मीटर स्क्वायर की बता रहे हैं, कितनी, ₹70। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवस टू मेक द conical tent of curved surface area 13728 upon 7 meter square will be equal to how much, ₹70 multiply with 13728 divide by 7। अब आप यहाँ से 7 को कैंसल आउट करेंगे 70 के साथ, यहाँ पे 10 आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस टू मेक द कोनिकल टेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच रुपीज, ₹13728 multiply with 10 will become 0. So 13728 rupees will be the total cost to make the canvas. ठीक है, ये कॉस्ट किसकी आ गई है, कैनवस की आ गई है, अगर आपको कोनिकल टेंट बनाना है। डायमेंशंस आपको गिवन थी, रेडियस 24 और स्लांट हाइट आपने निकाल ली थी 21। ठीक है,
21 नहीं, सॉरी 26 थी आपकी स्लांट हाइट, राइट। 26 क्या थी आपकी स्लांट हाइट आ गई। आई होप फोर्थ क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal to 3.14. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप निकालेंगे स्लांट हाइट को। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन आपको है स्टूडेंट्स यहाँ पर, आप यहाँ से क्वेश्चन को रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए हाइट से, ठीक है। कोनिकल टेंट तक आप रहने दीजिए। आप हाइट को देखिए। सबसे पहले हाइट आपको क्या गिवन है, 8 मीटर। और हाइट मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, हाइट क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। तो हाइट आपकी क्या होगी, 90 डिग्री एंगल पर होगी ये बेस से। दैट मीन्स 8 मीटर क्या है आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोन टू द बेस ऑफ द कोन, दैट इज 8 मीटर। और रेडियस आपको गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 मीटर्स, ठीक है। आपको क्या निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट आप कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लांट हाइट निकालना जरूरी क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्लांट हाइट के बिना आप ना ही कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं कोन के, और ना ही टोटल सरफेस एरिया को। इसलिए स्लांट हाइट को निकालना नेसेसरी है हर एक क्वेश्चन में। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एच स्क्वायर के। एच स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी 6 स्क्वायर। नाउ एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 square is 64 and 6 square is 36. So L square will be equal to how much, 64 plus 36 will be 100. So L will be equal to square root of 100 which is equal to 10. So this will be 10 meters. Slant height आपके पास कितनी आ गई, 10 meters आ गई है स्टूडेंट्स। स्लांट हाइट आपके पास कितनी आ गई है, 10 मीटर आ गई है। अब आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू पाई आर एल। पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज हाउ मच, रेडियस इज 10। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गिवन है ना, यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो मैं पाई की जगह पे क्या लिखूंगा, 3.14। सो डेसिमल को रिमूव कर देंगे, डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू क्या है आपको गिवन, 6। स्लांट हाइट क्या निकाल लिया आपने, 10 मीटर्स। तो यहाँ पे देखिए जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 314 मल्टीप्लाई विद 6 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1884। और यहाँ पे आप डेसिमल लगा देंगे 10 का। सो दिस विल बिकम 1884 188.4 मीटर स्क्वायर। So this is the curved surface area of cone which is equal to 188.4 meter square. This is the curved surface area of the cone. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द टारपोलिन, ठीक है। लेंथ ऑफ द टारपोलिन इज 3 मीटर वाइड, ठीक है, विच विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। तो कॉनिकल टेंट आपका किससे बन रहा है, आपका बन रहा है एक टेंट से, ठीक है। टेंट किस शेप में है स्टूडेंट्स, देखिए आप, ये आपके पास है टेंट। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मान लीजिए आपके पास टेंट है, ये है आपके पास एक टेंट, ठीक है, जिसके पास लेंथ है और विड्थ है, ठीक है। आपको विड्थ गिवन है यहाँ पर 3 मीटर्स। 3 मीटर्स आपको क्या गिवन है, विड्थ गिवन है टेंट की, ठीक है। 3 मीटर्स आपको गिवन है विड्थ।
और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है लेंथ को। लेंथ को आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो लेंथ को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द टारपोलिन टेंट। ये जो टारपोलिन टेंट है ये किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, दैट्स व्हाई एरिया ऑफ द टारपोलिन टेंट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये जो टेंट है रेक्टेंगल की शेप में, ये किस शेप में कन्वर्ट हो रहा है बाद में, कोन की शेप में। यही आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस टेंट of width 3 meters is being converted into a conical tent। ठीक है, ये किस शेप में कन्वर्ट हो रहा है, ये कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टेंट से क्या बना रहे हैं, एक कोनिकल टेंट बना रहे हैं। ठीक है, और वो टारपोलिन टेंट किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, और उसकी विड्थ आपको गिवन है 3 मीटर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हम एरिया ऑफ टारपोलिन टेंट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल है। अब आप देखिए, अगर एरिया जो है टारपोलिन टेंट का जो रेक्टेंगल की शेप में है और उससे आप क्या बना रहे हैं, एक कोन बना रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ कोन। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जो रेक्टेंगल की शेप है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कोन की शेप में। तो जो आपने रेक्टेंगल का यानी कि जो टेंट का एरिया है रेक्टेंगल की शेप में, उसको ही आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कोन की शेप में। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बिकॉज रेक्टेंगल का एरिया जो है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का जो टेंट है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, कोनिकल शेप में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द टारपोलिन टेंट। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, 188.4 मीटर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है अब आपको। 188.4 विल बी इक्वल टू, लेंथ को आप एल ही रहने देंगे और विड्थ आपको गिवन है 3 मीटर्स। सो लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच, 188.4 डिवाइड बाय, डेसिमल को आपने 10 में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको 3 से। तो आपके पास लेंथ किस शेप में आएगी, लेंथ की आपके पास डायमेंशन आएगी 62.8 मीटर्स। इसको सॉल्व करने पर आपके पास लेंथ क्या आएगी, 62.8 मीटर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप टेंट, 62.8 मीटर्स। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। तो आपने जब इस रेक्टेंगल शेप को कोनिकल शेप में कन्वर्ट किया तो कुछ आपका मटेरियल उसको स्टिचिंग करने में भी यूज हुआ है और दूसरा मटेरियल आपका वेस्टेज में भी चला गया। तो वो आपका कितना सेंटीमीटर का एरिया है, सॉरी कितना सेंटीमीटर आपका जो है एक्स्ट्रा लेंथ है, वो है आपका 20 सेंटीमीटर। जो एक्स्ट्रा लेंथ आपकी वेस्टेज हुई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो एक्स्ट्रा लेंथ कहाँ पर लगी स्टूडेंट्स, वो दो जो आपके पास टेंट के मटेरियल थे उन दोनों को आपस में स्टिच करने के लिए। जैसे आप देखिए कपड़ा है ना, जब आप कपड़े को सिलते हैं तो आप क्या करते हैं, एक एक ही कपड़े को ऊपर नीचे प्लेस करते हैं। ठीक है, उसको सिलने के लिए आप क्या करते हैं, जिस भी कपड़े को आपको सिलना है पहले आप एक लेयर उस कपड़े के ऊपर लगाते हैं और दूसरी आप उसके नीचे लगाते हैं और फिर आप क्या करते हैं, सुई धागे से इसको सिलते हैं। तो वैसे ही एक क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा लेंथ है 20 सेंटीमीटर की, वो कहाँ पर यूज हुई, वो स्टिचिंग में यूज हुई। और दूसरा, जब आपने रेक्टेंगल शेप को कट किया कोनिकल शेप में तो कुछ आपका मटेरियल वेस्ट भी हुआ है। वो कितना मीटर सेंटीमीटर एरिया है, वो है 20 सेंटीमीटर एरिया। और यहाँ पे लेंथ देखिए, लेंथ आपको गिवन है मीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 20 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 20 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे हम, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 0.2 मीटर्स इज दी एक्स्ट्रा लेंथ। एक्स्ट्रा लेंथ है ये, जिससे
जो कि आपकी यूज हुई है कोनिकल शेप को कन्वर्ट करने में रेक्टेंगल से। तो आपके पास लेंथ जो आएगी रेक्टेंगल की, जो एक्चुअल लेंथ है रेक्टेंगल की या फिर इस टारपुलेंट टेंट की, वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर विच विल बी इक्वल टू 63 मीटर्स। तो टोटल आपके पास लेंथ कितनी आएगी? 63 मीटर्स। ठीक है, 62.8 मीटर्स जो है आपका क्या है, ये लेंथ है आपकी विदाउट वेस्टेज ऑफ द मटेरियल। नाउ 63 मीटर्स इज द एक्चुअल आंसर। जो एक्चुअल लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी हो जाएगी? 63 मीटर्स। आई होप फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 per 100 meter square. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं गिवन को। गिवन हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें गिवन है स्लांट हाइट विच इज इक्वल टू 25 मीटर एंड डायमीटर d इज इक्वल टू 14 मीटर। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा? 14/2। 2 से 14 को कैंसिल आउट कर देंगे, 7 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस विल बी इक्वल टू 7 मीटर्स। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉनिकल टॉम। So curved surface area of the conical dome will be equal to pi RL. What is the value of pi? 22/7। TDS आपका 7 है और लेंथ है आपके पास 25 मीटर। 7 से आप 7 कैंसिल आउट कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई विद 22 विल बी इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वी विल राइट over here that cost of washing or white washing will be how much? 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹210। ठीक है, जो कॉस्ट है वाइट वॉशिंग की वो क्या है? 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹210 है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? दैट विल बी इक्वल टू ₹210 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये कैसे हुआ? आपने 100 मीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट की बंदी 210, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 210 डिवाइड बाय 100। क्लियर है? अब मुझे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालनी है 550 मीटर स्क्वायर की, क्योंकि ओवरऑल जो वहाँ पास कर्व्ड सरफेस एरिया कॉनिकल टॉम का वो कितना है? 550 मीटर स्क्वायर। तो 550 मीटर स्क्वायर की आप कैसे निकालेंगे कॉस्ट? कॉस्ट निकालेंगे आप 210 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 550 करके। ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर को अगर आपको वाइट वॉश करना है तो आप क्या करेंगे, आप ₹210 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 550 करेंगे। तो यहाँ पे आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 21 मल्टीप्लाई विथ 55 विल बी इक्वल टू ₹1155। So this is the cost of whitewashing the conical tomb. This is the cost of white washing a conical tomb, which is equal to ₹1155 rupees. I hope this question is clear to you. Moving on to the seventh question now. Seventh question आपसे कह रहा है a joker's cap is in the form of a right circular cone of radius 7 centimeter and its height is 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है क्वेश्चन में रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट जो आपको गिवन है वो है 24 सेंटीमीटर। हाइट क्या है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी
base of the cone to the top of the cone, that is 24 centimeter. अब आपको स्लांट हाइट निकालनी है. स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. नाउ एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू रेडियस स्क्वायर विल बी 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विल बी 24 square. Now L square will be equal to 7 square, which is 49, plus 24 square. 24 square is 576. Now L square will be equal to 576 plus 49 will be 625. तो L की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? L will be equal to square root of 625. Square root of 625 is 25. So 25 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई है? स्लांट हाइट आ गई स्टूडेंट्स. स्लांट हाइट इज 25 सेंटीमीटर. क्लियर है? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब आप फाइंड आउट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया को. स्लांट हाइट आपकी निकल गई है. अब आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द जोकर्स कैप. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द जोकर्स कैप which will be equal to pi RL. Pi is 22/7. Radius is how much? 7 and slant height is 25. 7 से आप 7 कैंसिल आउट कर लेंगे और आपका 22 मल्टीप्लाई विद 25 कितना होता है? 550. दिस इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके वन कैप का एरिया, जो वन कोनिकल कैप है उसका एरिया क्या आ गया है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. और आपको कितनी कैप्स बनानी है? आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. तो आपको 10 ऐसी कैप्स बनानी है, कॉनिकल कैप्स. ठीक है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 कैप एरिया विल बी इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई विद 10. ये आपके पास वन कैप का एरिया था 550 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको 10 कैप्स बनानी थी ऐसी. तो आप क्या करेंगे? उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो आपको कितना एरिया चाहिए एक पेपर शीट का, जिससे कि आपकी ये 10 कोनिकल कैप्स बन सके. ठीक है. लास्ट में आप लिखेंगे एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? 5500. तो एरिया ऑफ द शीट required to make 10 such caps will be equal to how much? 5500 centimeter square. This was the answer of the 7th question. Moving on to the 8th question now. 8th question आपसे कह रहा है a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi equal to 3.14 and take square root of 1.04 equal to 1.02. सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं गिवन. तो गिवन है आपको डायमीटर विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? हाइट. हाइट आपको गिवन है 1 मीटर. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. आप देखिए यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन है पर मीटर स्क्वायर में. तो हमको क्या करना होगा? हमको डायमीटर को भी किसमें कन्वर्ट करना होगा? मीटर्स में, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग किसमें गिवन है? पर मीटर स्क्वायर में. दैट्स वाई. सो 40 को हम डिवाइड करेंगे 100 से. 0 से आप 0 कैंसिल आउट कर देंगे. 0.4 मीटर आपके पास क्या आ गया? डायमीटर आ गया है. और रेडियस आपके पास क्या बन जाएगा? 0.4 डिवाइड बाय 2. तो 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 0.4 को, तो 0.2 मीटर आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा. सो रेडियस विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर. ठीक है. अब आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे स्लांट हाइट को. सो स्लांट हाइट एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर.
तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू रेडियस क्या है आपके पास 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 0.04। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 0.04 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। So L square will be equal to 1 plus 0.04 will be 1.04। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप लेंथ को इक्वेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 विच विल बी इक्वल टू 1.02 मीटर्स। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था 1.04 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 1.02। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को क्या कर दिया पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल बैरिकेड विच विल बी इक्वल टू पाई आर एल। पाई को हम किस फॉर्म में यूज करेंगे 3.14। सो 314 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये यहाँ पर। और आपके पास रेडियस गिवन है आपको 0.2, सो ये हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई विद स्लांट हाइट इज 1.02, सो दिस विल बिकम 102 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप जो डिनोमिनेटर में आपके पास जीरोस है उनको एज इट इज रहने दीजिए और जो न्यूमरेटर में आपके पास टर्म्स है 314 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 102, इनको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी 640। ठीक है, और आप जीरोस को लगा देंगे एज इट इज तो यहाँ पे बन जाएगा 0.640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करते हैं डेसिमल के बाद जो आपके पास 3 डेसिमल डिजिट्स आती है, डेसिमल के बाद यानी कि 3 नंबर्स जो आपके पास आते हैं उनको ही आप लिखते हैं आंसर के फॉर्म में। मैंने 0 के बाद जितनी भी टर्म्स आई थी मल्टीप्लाई करने पर उनको क्या कर दिया, उनको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, आपके पास कर्व सरफेस एरिया आ गया है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है पेंट करने के इन कोन्स को। तो आपको यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर और आपको पेंट कितने कोन्स को करना है 50 हॉलो कोन्स को करना है पेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोन्स आपके पास कितने हैं 50 हैं और आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन है 12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ₹12। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 0.640 मीटर स्क्वायर 0.640 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ₹12 मल्टीप्लाई विद 0.640 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ₹7.686। ये आपके पास क्या आ गया है, एक कोन को पेंट करने का कितना रुपीज आएगा 7.686 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास क्या है एक कोन को पेंट करने का कॉस्ट। अब आपको कॉस्ट निकालनी है 50 ऐसे कोन्स को पेंट करने की। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 hollow cones will be equal to ₹7.686 multiply with 50. So this will be equal to ₹384.34. This is the answer. ठीक है, अगर आप 50 कोन्स को पेंट करना चाहते हैं तो आपके पास कितना कॉस्ट आएगा 384.34 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 such hollow cones. I hope एक्सरसाइज 11.1 के आपको 8 क्वेश्चंस क्लियर हैं जितने भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चंस।